तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। टोटल परसेंट आपको पता है 100 होता है, 100 होता है। जब 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण का परसेंट कितना होगा, 100 में से 78 को हम माइनस कर लेंगे। जब 100 में से 78 को घटाएंगे कितना बचेगा, 22, यानी 22% ऐसे लड़के हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू दी है उसको लिख लेंगे 110, और जो वैल्यू दी होती है उसी की परसेंटेज उसके अपान में लिखी जाती है, ठीक है। जो वैल्यू लिखेंगे उसकी परसेंटेज हो या रेशियो हो तो अपान में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में जो वैल्यू पूछी जा रही है वो रेशियो लिखेंगे या वो परसेंटेज लिखेंगे। यहाँ पे 110 लड़के ये अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण का परसेंट कितना 22 है, तो अपान में 22 आएगा, क्योंकि ये भी अनुत्तीर्ण है, परसेंट भी अनुत्तीर्ण की, ठीक है। और कुल कितने लड़के, तो कुल कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो कुल के लिए 100% का मान निकालना है, यानी 100 का मान निकालना है। अब इसे काट लेंगे, 22 से काटेंगे, 22 पंचे 110 होता है, 100 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 विद्यार्थी यानी 500 लड़के इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परीक्षा में 500 लड़के सम्मिलित हुए हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आते हैं, और हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, यानी इनवैलिड हो गए वो किसी कारण से। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, और जो जितने वैलिड थे यानी जो पात्र थे उनका 75% प्रतियोगी सफल होते हैं। तो आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत सफल हुए, यानी जो कुल हैं उनका कितने प्रतिशत सफल हुआ ये पूछा जा रहा है। तो कुल हमने टोटल मान लिया कि 100, टोटल कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया है, ठीक है। और 12% अपात्र हो गए यानी इनवैलिड हो गए, तो 12 इसमें से अपात्र हो गए, ठीक है। तो पात्र कितने बचे, पात्र 12%, 100 में से 100 का 12% घटाएंगे तो 12 घट जाएगा, क्योंकि 100 पर जितना मान होता है परसेंट उतना ही हो जाता है। 100 का 12% घटाएंगे तो ये 88 ही तो बचेगा, 100 में से 12 घटाएंगे 88 पात्र बचे हैं। तो 88 में से जो सफल होते हैं वो कितने होते हैं, जो पात्र हैं 88 पात्र हैं, ठीक है, इसका 75%। अगर ये कुल का 75% होता था तो 100 का 75% हम निकालते, लेकिन ये लिखा है पात्र प्रतियोगियों में 75%, तो 88 का 75% निकाल लेंगे, 88 का 75%। अब सॉल्व कर लेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 तियाँ 66, तो 66 ये हो गए सफल, ठीक है। तो 100 पर मान जितना होता है उतना ही परसेंट हो जाता है। 100 टोटल हैं, उसमें से 66 सफल हो गए, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 66% ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 66% सफल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, यानी टोटल दे दिया है 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ये लिखा है 75% लड़के यानी हॉकी खेलते हैं, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। फिर लिखा है यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों जो खेल खेलते हैं उनका मान बताना है, ये लिखा है। और टोटल 800 दिया है, तो पहले हम परसेंटेज जोड़ेंगे। हॉकी कितने हैं, 75% हैं, प्लस फुटबॉल कितना है, 50% है, तो ऐड करेंगे कितना, 125% ये हो जाता है, ठीक है। कोई भी अपने आप में वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, लेकिन इसमें ये 100 से जितना ज़्यादा है, ये मालूम कौन सा ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, वो जो दोनों खेल खेलते हैं, जो दोनों खेलते हैं, दोनों अवश्य खेलते हैं, वो 100 से एक्स्ट्रा जो होता है वो दोनों का मान होता है। तो दोनों खेल खेलते हैं कितने परसेंट है, 25% है, क्योंकि 25% 100 से ज़्यादा है, ये दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है, परसेंट आ गई। अब हम वैल्यू निकालेंगे, 800 लिखा है, 800 लिख लेंगे, और पीछे भी हमने बताया था आपको कि जो
मतलब जो ये मान होता है उसकी परसेंटेज अपार में रहती है, जो निकालना है उसकी परसेंटेज गुणे में रहती है। तो 800 ये लड़के कुल है ना छात्रावास में, तो कुल परसेंट अपने आप में 100 होता है। अगर होता, हाँ ये अगर हाकी के लड़के होते तो हम 75 लिखते, क्योंकि हाकी कितने 75% है, लेकिन ये टोटल लड़के हैं तो टोटल वैल्यू अपने में 100 होती है, तो अपार में 100 हो गया, ठीक है। फिर गुणे पूछ रहा है कि दोनों खेल, तो दोनों को परसेंटेज कितना है 25 है, 25%, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और हो जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी 200 लड़के इसका राइट आंसर होगा। 200 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं, यानी 70% कर्मचारी जो है वो चाय पीते हैं, 40% कॉफ़ी पीते हैं। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, चाय जो पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, 70 और 40 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। तो 10% कैसे लोग हैं जो दोनों पीते हैं, ठीक है, जो दोनों पेय लेते हैं वो कितने हो जाएंगे 10%, दोनों पेय, ठीक है 10%। अब जो मान दिया है कितना दिया है, 25 कर्मचारी दे रखे हैं, दोनों पेय लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और 25 वैल्यू किसकी है, दोनों जो पीते हैं दोनों पेय उसकी है, तो दोनों की वैल्यू कितनी है। अगर टोटल होता तब तो यहाँ पे 100 लिखते हैं अपन में, टोटल का परसेंट यानी टोटल 100 होता है, लेकिन 25 कर्मचारी दोनों पे, तो दोनों पे जो पीते हैं उनकी परसेंटेज कितनी है 10 है, तो अपान में 10 लिखा जाएगा, ठीक है। इनटू, और फिर कह रहा है कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल के लिए कुल वैल्यू 100% होती है, तो 100 लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, अब गुणा कर लेंगे 25 और 10 की गुणा 250, तो कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं 250, इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न अधिकांश एग्जाम में आते हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं।